गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। हमको वैसे तो अगस्त वाली यूनिट स्टार्ट करनी थी, ठीक है। जुलाई तक का हमारा जो काम है वो हो चुका है। अगस्त की यूनिट स्टार्ट करनी थी जो थी नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। लेकिन ये यूनिट ऐसी है जिसको करते हुए टीचर और स्टूडेंट को आमने सामने जरूर होना चाहिए, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन इस यूनिट में बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल काम है, ठीक है। इसलिए इस यूनिट को स्किप करते हैं, इसको करेंगे जुलाई में स्कूल में। तो इस यूनिट को स्किप करते हुए हम सीधा यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 4 को स्किप कर दिया हमने, छोड़ दिया बाद में करने के लिए। यूनिट 5 सितंबर वाली MS पावर पॉइंट करते हैं, ठीक है। MS वर्ड कर लिया हमने, MS एक्सेल कर लिया, अब करेंगे MS पावर पॉइंट। उसके बाद हमारा MS ऑफिस में जो 3 चीज़ें होती हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पूरी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बिल्कुल 2-3 पेज की यूनिट है, ठीक है। तो चलते हैं नोट्स पे। तो तुमको कैसे लिखना है हेडिंग, MS पावर पॉइंट, और एक और चीज़ लिखी है यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट। तो चलो पढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखो पंच लाइन आ गई शुरू में ही, मैंने हर चीज़ की पंच लाइन जरूर बताई है तुमको कि डेफिनेशन में मेरे को पंच लाइन जरूर चाहिए। पंच लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो तुमने लिख दी तो आगे जो पेपर चेक करने वाला होगा वो पढ़ेगा ही नहीं। MS वर्ड में क्या लिखा था, MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। MS एक्सेल में क्या लिखा था, MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसी तरह MS पावर पॉइंट में क्या लिखना है, MS पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करना, पेश करना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, किस काम आता है, दैट हेल्प्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इन एन इफेक्टिव एंड आई कैचिंग मैनर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि जो तुम्हारे पास सूचना है कोई, या कुछ आइडियाज़ हैं, या कुछ तुमको टॉपिक दिया गया था, ठीक है, उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने अच्छी तरीके से आई कैचिंग मैनर में पेश करना, ठीक है। यानी कि जैसे भाई किसी को मैंने दे दिया कि भाई तुम जो है प्रेजेंटेशन बनाओ MS पावर पॉइंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, ठीक है। तो सामने ऑडियंस बैठी होगी, ठीक है। तो तुम जो है अपनी प्रेजेंटेशन बनाओगे, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में बनती है, उसको ग्रुप ऑफ पीपल के सामने दिखाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिजाइंड एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स। हम देखो MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, कलेक्शन होती है वेल डिजाइंड, अच्छी डिजाइन की हुई और ऑर्गेनाइज तरीके से लगाई गई। ऐसी नहीं कि कोई उल्टी पुल्टी लगाई हुई है, अनऑर्गेनाइज नहीं होती, ऑर्गेनाइज होती हैं स्लाइड्स, ठीक है। MS पावर पॉइंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है MS पावर पॉइंट, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। अब आती है बात फाइल एक्सटेंशन की। जैसे वर्ड का क्या होता था, .docx, एक्सेल का क्या था, .xlsx, और पावर पॉइंट का क्या है, .pptx, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, .pptx। वी कैन प्ले आवर स्लाइड शो ऑन प्रोजेक्टर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। हम जो अपनी स्लाइड शो बनाएंगे उसको प्रोजेक्टर पे चला के ऑडियंस को दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी डीप नहीं जाना है इसमें कि भाई सर स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। ये जैसे ही हम पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल से, आज तो बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तब पता लग जाएगा स्लाइड क्या है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज PPT। अच्छा, पावर पॉइंट को हम छोटे उसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, PPT, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, यानी कि जैसे ही हम पावर पॉइंट खोलते हैं हमारे सामने जो विंडो आती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।
उसके लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट खोलते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, उसी तरीके से न्यू पे गए और न्यू के अंदर ये देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसा आ जाएगा, इसको बैक स्पेस कर दो फाइल नेम यहीं पे देने के लिए। तो हम इसको दे देते हैं नाम, इसको देते हैं यूनिट 5, ठीक है। और उसके बाद बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के दो तरीके हैं, तुम्हें पता है, या तो राइट क्लिक करके ओपन, या फिर डबल क्लिक, इस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दो, जल्दी जल्दी खुल जाएगा। जैसे ही तुम पावर पॉइंट की फाइल को खोलते हो तुम्हारे सामने ऐसी विंडो आती है जब पहली बार खोलते हो, ठीक है। तो बीच में लिखा आता है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही तुम यहाँ पे इस एरिया में लेफ्ट क्लिक करोगे, देखो मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो पहली स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाएगी तुम्हारी। इसको बोलते हैं बेटा स्लाइड। जो ये बीच में है ना, ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है तुमको, ये होती है स्लाइड। पावर पॉइंट में हम स्लाइड ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। पहली स्लाइड को हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड, ठीक है। जैसे किसी भी तुम्हारी कॉपी का पहला पेज होता है, उस पर टाइटल होता है ना तुम्हारा, भाई नाम वगैरह सब कुछ। इसी तरह पावर पॉइंट में भी जो तुम स्लाइड बनाते हो, उसमें पहली स्लाइड जो हम ऑटोमेटिक ऐड करते हैं, क्लिक करते ही अपने आप ऐड होती है, उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, ठीक है। अब देखो इस पे लिखा था क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे ये पूछेगा क्या लिखें टाइटल में। तो मैं पहली स्लाइड बनाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जी ट्रिपलेस दादरी तोय, ठीक है। और फिर नीचे आता है 2 बॉक्स मिलते हैं, एक तो टाइटल का, एक सब टाइटल का। ऊपर टाइटल में लिख दिया जी ट्रिपलेस दादरी तोय, और सब टाइटल में लिख देता हूं मैं वेलकम्स यू, ठीक है। और फिर बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो, तुम्हारी पहली स्लाइड तैयार, ठीक है। अब ये बेसिक स्लाइड बनाई है बिल्कुल, इसमें तुम बहुत डिजाइनिंग भी कर सकते हो, वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो हम अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं, टॉपिक पे आते हैं वापस, ठीक है। डिजाइनिंग वाला काम कल करेंगे। अब देखो चलते हैं नोट्स पे दोबारा। देखो टाइटल बार, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, विंडो कंट्रोल्स, टैब्स, ग्रुप्स, बटन जिसको हम रिबन बोल देते हैं, ये 5 ये 5 कंपोनेंट्स हो गए। ये सभी में सेम है, पता होगा, वर्ड में भी पढ़े हैं हमने, ये एक्सेल में भी पढ़े हैं, और यहाँ भी होते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, चलो। टाइटल बार हो गया ऊपर। टाइटल बार में क्या होता है, जो उस फाइल का नाम दिया है, जो तुमने यूनिट 5 दिया था, और नेम ऑफ प्रोग्राम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। विंडो कंट्रोल्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये यहाँ पे जो एरो होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, जैसे मेरे में फाइल लिखा हुआ है, इसको ऑफिस बटन नहीं बोलते हैं। विंडो 7 में यहाँ पे गोल गोल बटन आता है, ऑफिस बटन, ठीक है। और ये पूरा रिबन हो गया। रिबन के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे टैब होगी, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ठीक है। टैब्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ। और ग्रुप्स के अंदर कमांड होती हैं, ठीक है, जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके। और अब चलते हैं नोट्स पे, और कौन सा रह गया। अब चलते हैं आगे, 6th कंपोनेंट, स्टेटस बार, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं 4 स्टेटस बार, और फिर 3 पेन होते हैं, स्लाइड पेन, नोट्स पेन और आउटलाइन पेन, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले क्या था, स्टेटस बार। देखो नीचे वाला पता है तुमको, स्टेटस बार, इसमें क्या होता है, टोटल दिखाएगा कितनी स्लाइड है और तुम कौन सी स्लाइड पे हो। तो ये दिखा रहा है स्लाइड 1 of 1, यानी कि एक ही स्लाइड है और फिलहाल हम उसी पे हैं। थीम दिखाता है कि तुमने कौन सी थीम सेलेक्ट की हुई है, इसको कल बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे होता है जो भी तुम डिज़ाइन चूज करते हो। जैसे हम डिज़ाइन टैब में गए और इनमें से जो भी थीम सेलेक्ट की होगी, जो भी सेलेक्ट करनी है उसका नाम दिखा देगा। जैसे अब ये है, ये बिल्कुल सिंपल वाली, ये है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम हमने सेलेक्ट कर रखी, इसी वजह से यहाँ ऑफिस थीम दिखा रहा है। जैसे एक ये है, इसका नाम है
एंगल्स, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ इसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एंगल्स दिखाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज दिखाता है, इंग्लिश में हम काम कर रहे हैं। ये स्टेटस बार है, और यहाँ पे एक स्लाइड को देखने के 4 व्यू होते हैं हमारे पास, जिसको बोलते हैं व्यू। अभी हम कौन से व्यू पे हैं, देखो नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू कौन सा होता है, वो व्यू जहाँ पे हम अपनी स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं। फिर एक होता है बेटा स्लाइड सॉर्टर, उसमें सभी स्लाइड दिखा देता है, ठीक है। इनको अभी एक काम करो, स्किप करो, ठीक है। सिर्फ नाम नाम पढ़ो। एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, एक रीडिंग व्यू होता है, एक स्लाइड शो व्यू होता है। तो 4 व्यू होते हैं किसी भी स्लाइड को देखने के लिए। और जो हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं वो करते हैं नॉर्मल व्यू पे, ठीक है। क्योंकि ये अलग टॉपिक आएगा, परसों कल या परसों में ही आ जाएगा कि कितने व्यूज होते हैं, उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में होता है जूमर, जूम, जैसे और जूम करना हो तो देखो, ठीक है। और यहाँ से कम करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 69% होता है। जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे, देखो फिट स्लाइड टू करंट विंडो, इस पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे अपने आप 69% पे आ जाएगा, चाहे तुमने कम कर रखा था चाहे ज़्यादा, ठीक है। वो यहाँ पे फिट कर देगा। तो यानी 69% डिफ़ॉल्ट जूम होता है, ठीक है। तो आज हमने कंपोनेंट्स कर लिए हैं। कल से जो है, कल से क्या करेंगे, स्लाइड्स बना के देखेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है। सारा प्रैक्टिकल का काम है कल से। तो आज ये एक ही पेज है, बस इसको लिख लेना, ओके। नहीं अभी तो वो बाकी है, रुक जाओ। स्टेटस बार हुआ है अभी तो। वो जो कंपोनेंट्स देखो, एक होता है स्लाइड पेन, मैंने बताया था 3 पेन करेंगे। ये देखो पेन, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, आउटलाइन पेन, ठीक है। इस स्लाइड्स को मत लिखना, जो ये स्लाइड्स लिखा हुआ है ना इसको मत लिखना, आउटलाइन पेन लिखना है, ठीक है। तो ये पेन देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। एक होता है स्लाइड पेन, देखो लेफ्ट साइड में जो तुमको ये कॉलम दिख रहा है, इसमें हमारे 2 पेन रखते हैं। एक तो स्लाइड्स पेन, स्लाइड्स पेन में क्या होता है, जो तुम्हारी यहाँ स्लाइड होती है ना उसी को छोटे रूप में दिखाता है। अभी तो इसमें एक ही स्लाइड है, ठीक है। जैसे कई सारी जब स्लाइड बनाएंगे कल, तो कल तुमको क्लियर हो जाएगा स्लाइड्स पेन का क्या काम है। यहाँ पे सारी दिखा देगा, जैसे 1 नंबर दिखा रहा है, इसके नीचे 2 नंबर दिखाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हम यहाँ से स्लाइड्स पेन में से अपनी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्लाइड पे जाना हो हमको। एक होता है आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन में क्या होता है, जो तुमने स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसकी आउटलाइन बना देता है, ठीक है। अब जैसे देखो इसने दिखा दिया कि पहली स्लाइड में हमारे क्या कौन कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, G++ दादरी तो है, और यहाँ लिखा है वेलकम्स यू, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं आउटलाइन पेन से, अगर हम चेंज करना चाहें तो। देखो जैसे ही मैं करूँगा स्लाइड पे भी देखते रहना, यहाँ भी देखते रहना, चेंज होता रहेगा। ये देखो यू काट दिया मैंने, तो यहाँ से भी यू चला गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ, ऑल वेलकम्स ऑल, तो यहाँ पे भी वेलकम्स ऑल आ गया। यानी कि अगर टेक्स्ट चेंज करना हो स्लाइड के अंदर, सिर्फ डिजाइनिंग वही रखनी हो, सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, जैसे TOYE है, इसका मान लो स्पेलिंग तुमको TOE लिखनी है, तो ये देखो TOE हो गया, समझ गए। तो स्लाइड्स पेन किस लिए, सारी स्लाइड शो होती हैं, और आउटलाइन पेन में हर एक स्लाइड का टेक्स्ट जो मटेरियल है वो शो होता है, ठीक है। ये स्लाइड्स पेन, ये आउटलाइन पेन, ये स्लाइड पेन, ये आउटलाइन पेन। एक होता है नोट्स पेन, ये देखो स्लाइड के नीचे होता है, ठीक है। सॉरी, ये देखो यहाँ पे एक होता है हमारा नोट्स पेन। नोट्स पेन किस लिए होता है, ताकि तुम्हें क्या पता स्लाइड में कुछ ऐसी बात याद रखनी हो स्लाइड बनाते हुए, लेकिन वो तुमको स्लाइड के अंदर तो नहीं लिखनी, ठीक है, यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज वेलकम पेज, ताकि तुमको याद रहे कि ये स्लाइड तुमने क्यों बनाई थी, अपने नोट्स ऐड करने के लिए, ठीक है। तो 3 पेन हो गए हैं, स्लाइड पेन, आउटलाइन पेन, नोट्स पेन, ठीक है। और एक स्टेटस बार हो गया, बाकी कंपोनेंट्स समझाई दिए, ठीक है। तो इनको लिखो आज, कल से इसका अच्छे से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ओके। थैंक यू।